हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहानी सुनना। एक बार की बात है, एक राजा एक रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा देता है। एक रास्ता था, उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजरते थे, जिस रास्ते से राजा के बहुत सारे आदमी और बहुत सारे व्यापारी लोग गुजरते थे। उस रास्ते पर उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और राजा अपने सैनिकों को वहां लगा दिया वहां पर कि देखो कि ये पत्थर को कौन हटाता है इस रास्ते से, इस पर तुम्हें नजर रखना। अब राजा चले गए और उस सैनिक जो थे वह एक पेड़ के पीछे छिप करके सारे दिन की गतिविधि देखता कि कौन हटाता। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग व्यापारी लोग आए और रास्ते बदल करके चले गए। जिनकी गाड़ी पास करने वाली थी वो गाड़ी पास करके चले गए, जिनकी नहीं थी वो घूम करके चले गए, लेकिन हटाने की कोशिश तो किसी ने नहीं किया। ऐसे करते समय बीतता गया और 1 महीने का समय बीत गया। एक भी व्यक्ति उसे हटाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन उसी रास्ते से एक गरीब किसान जो सब्जी बेचता था वो उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ रखा हुआ है और कोई उसे हटा नहीं रहा। उसने सोचा कि इस रास्ते पर पत्थर रखा हुआ है, कोई व्यक्ति जो जाता होगा उसको कठिनाई होती होगी जाने में। उसने क्या किया, अपनी सब्जी की टोकरी को बगल में रख दिया और उसके पास एक लाठी था। उस लाठी की सहायता से वह धीरे 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 उसको हटाने का प्रयास करना शुरू कर। एक बार प्रयास किया, पत्थर हिली चट्टान, फिर अपनी जगह पर आकर के वापस चला आया। ऐसे करते हुआ कई बार कोशिश किया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, थोड़ी सी जगह खुसका दिया पत्थर। ऐसे करते 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 हुआ सड़क के बगल में उसको कर दिया। जैसे पत्थर थोड़ा सा खिसका तो उसके नीचे एक पोटली रखी हुई थैला, और उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के। पोटली को जब खोला देखा सोने के सिक्के, उसमें एक पत्र भी था जिसने राजा खुद रखवाया था। वह पत्र को देखा, पढ़ा। पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि हमारे जिंदगी में कई बार इस तरह के मौके मिलते हैं और जो इस अवसर को पाकर के, यानी कठिनाइयों को पाकर के उसको उस तरह से हल करने की कोशिश करता है, वह सफल होता है। यानी उस कठिनाइयों को उसने देखा, कोशिश किया, तो आज क्या हो गया, वो सफल हुआ और उसके पास ढेर सारे इनाम थे। वो राजा की तरफ से सोने के सिक्के। वो गरीब आदमी क्या बन गया, एक धनी आदमी बन गया। यानी आपने क्या समझा, हमारे जीवन में इस तरह के कई अवसर आते हैं, बस अपॉर्चुनिटी हम लोग खो देते हैं। हमें खोना नहीं चाहिए, उस कठिनाइयों में भी सही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 11 विद्रोह और राज। इसका हमने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चनों को हमने हल किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं, सॉरी लघुतरीय। कल हम लोग अति लघुतरीय पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुतरीय क्वेश्चन। ठीक है, लघुतरीय क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है, क्या 1857 के विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था? क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 1857 का जो विद्रोह था एक सैनिक विद्रोह था? अब देखिए, यहां दो बातें हैं। एक, अंग्रेज कह रहा है कि यह सैनिक विद्रोह है। क्यों? क्योंकि यह विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? सैनिकों के द्वारा हुआ था। सैनिक शुरू किए थे, बाद में देसी राजा इसमें शामिल हो गए थे, इसलिए अंग्रेज का कहना है कि यह सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी इतिहासकार इसको क्या मान रहे हैं? सैनिक विद्रोह। लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं कि नहीं, यह सैनिक विद्रोह नहीं था, यह हमारी एक सोची समझी विद्रोह था। जो विद्रोह थोड़ा सा पहले शुरू हो गया और इसमें कौन भाग लिया? सैनिक पहले भाग लिया, बाद में देसी राजा भाग लिए। लेकिन ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई, हम लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, कुछ अंग्रेज इतिहासकार का मानना है कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह है क्योंकि सैनिक द्वारा किया गया था। इसमें कारतूस वाली घटना थी, जिसका दूसरा मुख्य कारण सैनिक के काम के अनुसार वेतन नहीं था। यानी सैनिक क्यों झगड़ा किए? तो पहला तो वो कारतूस वाली घटना,
जिसका अर्थ उसको छोड़ने से इनकार करता था। दूसरा कारण क्या था कि सैनिक क्या हुए कि युद्ध से पहले कहीं भी भारतीय सेना जाती थी तो बहादुरी से लड़ती थी, अपनी जान को बाजी लगा देती थी और अंग्रेजों को जीत हासिल कराती। अब वो चाहती थी कि जब हम जीत हासिल करवाए हैं तो हमारी पदोन्नति होनी चाहिए, हमें समय से वेतन मिलना चाहिए, अच्छे भोजन मिलना चाहिए और अच्छे वस्त्र मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ होता क्या था कि अंग्रेज सेना जो अंग्रेजी सेना थी उसको ऊंचे वेतन, ऊंचा कपड़ा, ऊंचा भोजन, और हम भारतीयों को क्या मिलता था? तो न्यूनतम, हमेशा अंग्रेज को अधीन रखा जाता था। नहीं, इसीलिए ये लोग इससे क्रुद्ध थे। तो सैनिक विद्रोह हुआ कि सेना ने किया विद्रोह। ये कह रहा है कौन? अंग्रेजी इतिहासकार। लेकिन भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं, यह हम लोग पहले विचार कर रखे थे विद्रोह करने का। 31 मई को जितने देसी राजा थे वो विद्रोह करने का विचार कर रखे थे, लेकिन ये विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने कर दिया। बाद में हम भारतीय से जो राजा थे वो भाग लिए। तो ये क्या था? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी जिसमें सैनिक, राजा, जमींदार और कुछ किसान लोगों ने भाग लिया। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 का विद्रोह स्वतः अथवा ध्यानपूर्वक बनाई गई एक योजना का परिणाम। अपने उत्तर के समर्थन है। मैंने आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ एक ध्यानपूर्वक बनाई गई योजना के अनुसार था। तो लिखेंगे हाँ, ये एक ध्यानपूर्वक बनाई गई योजना थी, क्योंकि जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत का जब गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसने लगाया सहायक संधि। बाद में लॉर्ड डलहौजी जब आया तो उसने हड़प नीति निकाला। अब ये दो नीति के कारण जितने भी हमारे देसी राजा थे वो अंग्रेज से क्या हो गए थे? क्रुद्ध हो गए, क्षुब्ध हो गए। अब उनका कहना था कि नहीं, इनको भगाना चाहिए। किनको? अंग्रेजों को। अब अंग्रेज को भगाने के लिए वो लोग एक गुप्त संधि कर लिए। कौन? जितने देसी राजा थे उस समय वो सब क्या किए? गुप्त संधि किए और विचार किए कि हम लोग 31 मई को एक आंदोलन करेंगे और 31 मई से यह विद्रोह पूरे देश में फैलेगा, अंग्रेजों को हम लोग मार करके भगा देंगे। ये एक योजना थी। हाँ, इसकी शुरुआत हुई पहले थोड़ा सा, लेकिन ये पहले एक योजनाबद्ध तरीका से किया गया था, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत के जितने देसी राजा थे, कुछ दक्षिण भारत के भी लोग लड़े थे, तो पूरा सब मिल करके लड़ा था। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग योजनाबद्ध तरीका। क्लियर? ये योजनाबद्ध इसलिए क्योंकि पहले से विचार हो रखा था। देखिए, 1857 की क्रांति एक योजनाबद्ध बनाई गई योजना थी। जब लगातार अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ने लगा, जमींदार किसान उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगे, उसी समय राजा पर सहायक और हड़प नीति लगाई गई तो राजा इसके विरोध करने लगे और सेना का नेतृत्व जब मिला तो क्रांति क्या हो गई? शुरू हो गई। तो यहां पर ये क्या था? एक योजनाबद्ध तरीका था। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता सुनिएगा। 1857 में भारतीय सिपाही के असंतोष के कारण बताइए। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें हमारी सेना असंतोष में क्यों थी? इसके पीछे क्या रीजन? तब पहली बात हमने बताया था कि जब वो सेना में भाग लेता और कहीं भी लड़ने के लिए जाता तो अंग्रेज को समझता था कि ये अपना है, हम इसकी नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हमें इसको विजय दिलानी चाहिए। युद्ध करने के लिए जब जाता हमारे भारतीय सेना तो उसे अपनी युद्ध को समझता और उस बहादुरता से लड़ता, लड़ करके अंग्रेजों की विजय दिलाती। जब विजय हो जाता तो इसकी भी अपनी इच्छा होती कि जब हम सफल हुए हैं तो हमारी भी थोड़ी सी पद उन्नति किया जाए, माने पद को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमें वेतन को बढ़ाया जाए, समय से हमें वेतन मिले, हमें मान सम्मान मिले, नहीं भोजन समय से मिले। लेकिन यहां उल्टा होता था, युद्ध में जीता लेकिन भारतीय सेनाओं में कोई सुधार नहीं, जो पद पर हैं आप वही पर रहिए। इतना ही नहीं, उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता था, अच्छी भोजन नहीं दी जाती थी, अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे समय से। तो इन सब के कारण भारतीय सेनाओं में अंग्रेजी सरकार के प्रति क्या था? असंतोष। चलिए, तभी अगर स्वीकार हो जाता, लेकिन उनके सामने में अंग्रेजी सेना को बड़ा सम्मान मिलता था, भारतीय सेना को कोई सम्मान नहीं। उसी बटालियन उसी में अगर रहता था
अंग्रेजी सेना, तो अंग्रेजी सेना को बहुत अच्छा, यानी इंग्लैंड का जो आदमी था जो सेना में था तो उसको अच्छा भोजन मिलता था, भारतीयों को वही में कम खराब भोजन मिलता। अंग्रेज को ज्यादा कपड़ा मिलता था, भारतीय सेना को कम कपड़ा मिलता था। समझ रहे ना? तो अब देखिए एक ही पद के लिए दो व्यक्ति चुने गए हो, एक को आप ज्यादा अवसर दे रहे हैं, दूसरे को कम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पर क्या होगी, उसे ग्लानि होगी, शर्मिंदा होगा, नहीं होगा? ये बात देख करके भारतीय लोग, भारतीय सेना जो थे वह असंतोष में थे। और दूसरा कारण क्या था, उस समय कारतूस वाली घटना, कारतूस वाली घटना को लेकर के भारतीय सेनाओं में असंतोष फैल गया कि नहीं, हम लोग भारतीय सेना में हैं और हम लोगों का धर्म को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि कारतूस दांत से काटना पड़ता था और ऐसी स्थिति में उसका धर्म क्या हो रहा था, नष्ट हो रहा। ये सही हो या गलत है उससे मतलब नहीं था, लेकिन उन लोगों को ये लग रहा था कि हमारा धर्म क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्लियर? लिखेंगे 1857 से पहले भारतीय सेना अपनी जान पर खेल करके अंग्रेजों को विजय दिलाती थी, और लेकिन उसे कोई सम्मान नहीं, न समय से वेतन, न समय से पदोन्नति, और बाद में क्या होते थे, इन सब बात को लेकर के वे क्रोधित थे। साथ ही साथ कारतूस वाली घटना के कारण उनके असंतोष की भावना तेजी से फैला और इसका परिणाम हुआ क्रांति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्या है सुनिएगा। 1857 के विद्रोह के सामान्य कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए 1857 में विद्रोह हुई थी, इसके कई कारण थे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, अन्य कारणों। लेकिन इनमें राजनीतिक का थी, सामान्य कारण थे कि कर का अधिकार होना, कर नहीं देने पर किसानों और जमींदारों को क्या किया जाता था, उसके जमीन को छीन लिया जाता, इससे भारतीय ईसाई को बनाना चाहते थे। इन सब कई कारणों से वो विद्रोह कर रहे थे। यानी लिखेंगे 1857 में जो विद्रोह हुई, इसके सामान्य कारण क्या था कि पहला तो अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिल गया। राजा कौन? तो हमारे देसी राजा। अब राजा रहेगा कोई और कर वसूलता था कोई और। कर वसूल करके वो ले गया, लेकिन खेती बाड़ी पर कोई ध्यान नहीं दे, ना तो सिंचाई का कोई नया प्रबंध करता था, व्यवस्था करता था, ना ही बाढ़ अगर आ गई या फसल सूखा हो गया, नष्ट हो गया, अब ऐसी स्थिति में किसान को कोई राहत नहीं। तो इन सब के कारण किसान जितने भी थे, जमींदार जितने भी थे, वह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, वह जब जाती थी कहाँ, किसी भी क्षेत्र में अंग्रेज, तो वहां पर साथ साथ उसके ईसाई जाते थे, जो पंडित होते थे, और वो जाकर के वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर देते थे। हम लोगों के धर्म को क्या करता, वो खराब बताता था। नहीं, इन सब के कारण में हम लोगों को विद्रोह की भावना हमारे मन में पनपी और हमने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, इनमें सामान्य कारण थे ये। तो हम लोग देख रहे थे चौथा क्वेश्चन, पचमा देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अंग्रेजी राज के प्रति तत्कालीन सुशिक्षित भारतीयों का व्यवहार कैसा था, उनकी 1857 के विद्रोह के प्रति क्या धारणा थी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माने 19वीं शताब्दी से पहले भारत के जो सुशिक्षित भारतीय थे, उनका सोच विचार कैसा था। तो लिखेंगे 1857 क्रांति से पहले अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रेम की भावना थी, तो भारतीय लोगों को भी उनके प्रति प्रेम की भावना थी, लेकिन क्या होता है कि भारत के एक विशाल अंग बनाए रखना चाहता था और भारत के विकास करना चाहता था। शिक्षा नीति द्वारा भारत में कई नई राह लाना चाहता था। कौन? अंग्रेज। समझिए क्या कहते हैं क्वेश्चन। 1857 के क्रांति से पहले अंग्रेज भी भारत को एक उन्नत देश बनाना चाहता था। क्रांति से पहले उसकी भी इच्छा थी कि भारत का विभाजन न हो, भारत एक मतलब जो देश है भारत, जिसको हम लोग कहते हैं वो विशाल भारत, अखंड भारत रहे, और इसका जब विभाजन नहीं होगा तो देश का विकास होगा। साथ ही साथ यहाँ पर नई शिक्षा नीति जब लागू होगी, सब लोग बढ़ेंगे आगे, तो फायदा होगा। वो देश के विकास के साथ अपना फायदा भी सोचता था कि जब देश का विकास होगा तो हमारा भी विकास होगा, इसलिए देश के विकास के लिए नई शिक्षा नीति और आर्थिक नीति लागू कर रही थी अंग्रेज। तो हम जो शिक्षित आदमी थे, हम उनके समर्थक थे। जो शिक्षित आदमी था वो अंग्रेजों का क्या था? समर्थक था। वो कह रहा था कि जो भारतीय शिक्षा नीति है वो सही है। शिक्षा नीति क्या है?
जो मूर्ख आदमी था वो उसका विरोध कर रहा था, लेकिन जो शिक्षित आदमी था वो नई शिक्षा नीति के क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, जैसे हमारे बाद में महात्मा गांधी हुए या अन्य प्रकार के जो भी नेता हुए, वो हमारी शिक्षा नीति के क्या थे? समर्थक थे, नई शिक्षा नीति के। अंग्रेज की शिक्षा नीति का समर्थक। क्यों? ताकि लोग पढ़ेगा लिखेगा, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, तो फिर बाद में अंग्रेज का ये क्या करेगा? विरोध करेगा। ये जानते थे ये लोग कि शिक्षित आदमी ही लड़ा है। जो भी अभी तक लड़े हैं, कौन लड़ा है? शिक्षित आदमी। समझ रहे ना? तो ये जो सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो उस समय क्रांति से पहले किसके थे? अंग्रेज के समर्थक। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ये भावना क्या हो गई? खत्म हो गई। हम लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जो सुशिक्षित थे वो भी 1857 के बाद अंग्रेज के क्या करने लगे? विरोध करने लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की घटना के लिए लॉर्ड डलहौजी कहां तक उत्तरदायी था? यानी 1857 की क्रांति के लिए जो लॉर्ड डलहौजी था वह कहां तक उत्तरदायी? तो बिल्कुल उत्तरदायी। मेन जड़ तो वही था। जड़ रोपा किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। गाछ को पनपाया कौन? लॉर्ड डलहौजी। कैसे? क्योंकि जब वो आया भारत में तो देखा कि बहुत सारे ऐसे देसी राजा हैं जिनके पास अपना कोई पुत्र नहीं है, तो उसने नियम पारित कर दिया कि अब इसके बाद कोई भी राजा दत्तक पुत्र गोद नहीं लेगा। यानी किसी दूसरे बेटे को गोद ले लेता था, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को, उसको पालता पोसता बड़ा होता था, वही देश का राजा होता था। ये प्रथा उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जब उसके पास नहीं रहेगा तो उसको कंपनी राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, और इस बात को देख करके सोच करके बहुत सारे देसी राजा ने क्या किया? उसका विरोध करना शुरू किया। किसका? लॉर्ड डलहौजी। यही विद्रोह 1857 की क्रांति का कारण बना। तो मेन कौन था 1857 की क्रांति का कारक? लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर जब भारत आया तो साम्राज्य विस्तार के लिए एक नीति अपनाया जिसमें देसी राजा इसके विरोध में आ गए। कई राज्य को अराजकता के नाम पर तो किसी को जबरदस्ती कंपनी राज्य में मिला दिया ना, मैंने वह कहता अराजकता इस राज्य में है, उसको कंपनी राज्य में मिला लेता था। और राजा को पेंशन जो देता था, पेंशन भी धीरे धीरे क्या कर देता था? शुरू में तो कहता कि तुमको पेंशन देंगे, अब बाद में वो पेंशन भी क्या कर देता था? बंद कर देता था। जैसे मान लीजिए कानपुर के राजा कौन थे? नाना साहब। नाना साहब को शुरू में कहा कि अब आपको राज्य देख करने वाला कोई नहीं है, तो आपको पेंशन दे दिया जाता है और इसको कंपनी में मिला लिया जाएगा। चलिए, राजा को पेंशन दे देता। अब शुरू में तो दिया, अब बाद में वो पेंशन देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। राजा को लगा, अरे यार हमको ठग लिया, ही ना ठग लिया, तो इसीलिए वो लोग विरोध में आ गए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है सुनिएगा। स्पष्ट कीजिए, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों में किन कारणों से 1857 के विद्रोह के प्रति सहानुभूति नहीं था? देखिए, 1857 की क्रांति के प्रति सहानुभूति नहीं होने का मेन कारण क्या था? चलते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है आंसर। भारत में जब लगातार अंधविश्वास फैलने लगा तो इसके सुधार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की गई। भारतीयों ने भी इसका खूब विरोध किया। अंग्रेज नई शिक्षा नीति द्वारा हम सबको ईसाई बनाना चाहती है, इसीलिए इसका विरोध बढ़ गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों में किन कारणों से 1857 में विद्रोह बढ़ा? तो हम लोग पुराने तरीके से जी रहे थे, हम लोग पुराने तरीके से जी रहे थे, पुरानी शिक्षा नीति से चल रही थी। अंधविश्वास में हम विश्वास करते थे, जो गलत था उसमें विश्वास कर रहे थे। तो अंग्रेज को लगा कि ये लोग ना कैसा घटिया आदमी है, तनको बात होता है कि अफवाह फैला देता है और सब लोग विश्वास करना शुरू कर देता है। ये अंग्रेज सोचा, तो सोचा इस सुधार कैसे होगा, ठीक कैसे होगा इस सबका बीमारी भारतीयों का। अरे नई शिक्षा नीति लाओ, पढ़ाओ लिखाओ सबको, पढ़ेगा लिखेगा, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा तो थोड़ा सा ये अंधविश्वास कमेगा। अंग्रेज ये सोच रही थी। हम लोग क्या सोचे कि नई शिक्षा लाया है, हम लोगों को क्या कर देगा, ये ईसाई बना देगा। नहीं, हम लोगों का धर्म को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इसीलिए वो लोग इसका विरोध करने लगे। वो किया दूसरे काम के लिए, हम कर दिए ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही? देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था और 58
1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, इसके मेन नायक में कौन थे? झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं का नाम आता है, नहीं आता है? और इन पर एक कविता भी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, बहुत सुंदर कविता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों की भुटकी तानी थी, हमने सुनी कहानी वो तो खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी। आपने कविता सुना भी होगा। ये कविता बहुत अच्छी रही थी उनका, बहुत हिट कविता थी। तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका? तो हमने देखा था कि जब 1857 से पहले, 1857 से पहले रानी लक्ष्मीबाई के जब पति का देहांत हो गया, पहले तो बेटा मरा, फिर बाद में पति का देहांत हो गया, तो अंग्रेजों ने मन ही मन खूब हर्षित हुआ कि चलो अब उसको कंपनी राज्य में मिला लिया जाएगा। पहले अंग्रेज के आदमी को भेजा और रानी को 2 लाख नहीं सॉरी 20 लाख सालाना पेंशन दे करके उसे कंपनी राज्य में मिलाने की बात की गई। लेकिन रानी देखी कि नहीं, भारत हमारा देश क्या हो रहा है, वीरान हो रहा है, इसलिए उसने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू किया। अंग्रेजों से वो मजबूती से लड़ी। अंग्रेजों ने कई दिनों तक झांसी को बर्बाद करने के लिए गोलीबारी किया, लेकिन मजबूती से वो लोग उसका विरोध करते रहे। जब झांसी की रानी को लगा, कई बार तो वह जीत हासिल कर ली, कई बार जीत हासिल कर ली, लेकिन जब अंग्रेजों को लगा कि इन लगातार गोला बारूद चल ही रहा था, झांसी की रानी को लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, तो वह क्या कि अपने बेटे को, दत्तक पुत्र जो था, उनको अपने पीठ पर बांधी, हाथ में तलवार ली और अंग्रेजों के भीड़ में मारते काटते निकल गई। जब वहां से वह निकल करके भागी कालपी जब गई तो फिर अंग्रेज उनको घेर लिया। वहां पर तात्या टोपे के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी। फिर अंग्रेज उनको, जब वहां से जीत हासिल हुई तो वह भाग गए कहाँ, ग्वालियर। ग्वालियर की तरफ जा ही रहे थे, रास्ते में फिर अंग्रेज उनको घेर लेता है और जिसके कारण वहां पर लड़ाई होती है, पीछे से इनको गोली लग जाती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1857 है, आखिर गोली तो लगा ना, कहीं तो गोली लगा, घोड़े से वो गिर गई थी ना, तो मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं, जब दामोदर राव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने झांसी को कंपनी राज्य में मिलाने के लिए अपने आदमी को भेज दिया। परिणाम, रानी को लगा कि मेरा राज्य वीरान हो रही है, इसलिए उसने लड़ने का फैसला लिया। अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन बार बार अंग्रेज उन्हें घेर लेती थी। बात तो ये था कि एक हारता फिर दूसरा आ जाता, दूसरा हारता तीसरा अंग्रेज आ जाता, कितना से वो लड़े। इसलिए उसने झांसी छोड़ने का फैसला ली और वहां से वह कहां निकल ली, कालपी गई, तो फिर वहां पर अंग्रेजों से लड़ी और तब कहां चली गई, ग्वालियर। रास्ते में ही थे तो उनसे क्या हो गई, अंग्रेजों की मुठभेड़ और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में असफलता निहित कारणों का वर्णन। यानी 1857 की जो क्रांति हुई वो क्यों असफल हुई, इसके पीछे क्या कारण था। तो 1857 की क्रांति जो हुई, इसके असफल होने के कारण थे, नंबर 1, समय से पहले क्रांति। सबसे मेन कारण यही था, समय से पहले भारतीय जितने देशी राजा थे वो गुप्त संधियां कर रखा था कि हम लोग किस तारीख को विद्रोह करेंगे, 31 मई को करेंगे। और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब राजा एक बार विचार कर रखा था कि एक बार हम लोग लड़ेंगे, अंग्रेज को हरा देंगे। नहीं, ये योजना बिल्कुल सही था। और ये क्रांति शुरू हो गई कब, 10 मई को। तो 10 मई को हुआ तो बिहार के जो हमारे कुंवर सिंह थे वो उसमें लड़े, और छोटे छोटे राजा थे जिनका नाम नहीं है, केवल कुंवर सिंह ही नहीं लड़े थे, और सारे लोग लड़े थे देसी राजा, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है इसमें। तो वो सब लड़े। अंग्रेज बिहार में क्रांति को क्या कर दिया, दबा दिया। जब देखा कि बिहार में क्रांति हुई तो ये दब गया। अब मान लीजिए 10 मई को शुरू हुआ, 11, 12, 13 मई को हमारे यहाँ क्रांति हुई। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज के पास यातायात के अच्छे साधन थे, सूचना के साधन थे, तो ये दिल्ली से कुछ सेना को मंगवा लिया, पंजाब से कुछ सेना को मंगवा लिया, और दक्षिण भारत से, मद्रास से कुछ सेना को मंगवा लिया जब तक, ठीक है ना। 1-2 दिनों में सब कहाँ पहुंच गया, बिहार, और सब उसको दबा दिया, यहाँ की क्रांति खत्म। अब इसका सेना फ्री समझिए, अंग्रेज का सेना क्या हो गया, फ्री, और जितने क्रांतिकारी, कुछ को फांसी की सजा हुई, कुछ को जेल में डाल दिया गया, विद्रोह खत्म। 4 दिन बाद मालूम हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों को, नाना साहब को, है तेरा बिहार में तो वीर कुंवर सिंह लड़ाई शुरू कर दिया है, तो ये भी तब आप शुरू किए।
4 दिन। तो अंग्रेज का सेना इधर बैठले था, इसको भेज दिया, जाओ रे उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो गया, देखो वहां जाकर के, समझ रहे हैं बात को। और उधर चले गए सब सेना, उधर के क्रांति को सबको क्या कर दिया, दबा दिया। तब 5 दिन बाद मालूम होता है दिल्ली में, ए नाना साहब वहां तब क्रांति कैले है, लड़ाई शुरू कर दिया। उधर का बहादुर शाह जफर कहा तो तू लोग क्या देख रहा है, सेना को कहा तू लोग क्या देख रहा है, शुरू करो लड़ाई। तब तक इधर तो नाना साहब को पकड़ के कहां रख दिए सब। हाँ, देख रहा है ना, क्रांति का फेल होने का मेन यही जरिया था कि अंग्रेजी सेना एकदम बिल्कुल एक को दबा देती, तब उधर क्रांति शुरू होता। दूसरा एक के साथ लड़ते तो कहां कहां अंग्रेज सेना भेजता, कहीं नहीं भेज पाता। नहीं, एक जगह भेजता तो दूसरा जगह उसकी काम खत्म। मेन यहां ये था, क्रांति फेल होने का कारण समय से पहले युद्ध। चलिए दूसरा कारण क्या था कि उस समय हम एक उद्देश्य से नहीं लड़ रहे थे, किसी का एक अपना उद्देश्य नहीं था। देसी राजा चाहते थे कि हमारा राज्य बच जाए, जमींदार चाहता था कि हमारा जमींदारी बचे, नहीं तालुकादार चाहता था कि हमारी जो जमीन खोई गई है, हमारा जागीर जो छीन लिया गया हमें वापस मिले, और किसान चाहते थे कि हमको कर से मुक्त करो। अब आपके दिमाग में आता हो कि सब तो लड़िए रहा था ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत था। देखिए अंग्रेज बड़ा तेज ना था जी। अंग्रेज क्या करता था, वो कुछ को मिला लेता था अपने तरफ। तू काहे लड़ रहा है यार, तो ये राज्य ना चाहिए, दे देंगे तुमको हम राज्य, तू उससे नहीं ना लड़ो, हमारे साथ मिल जाओ। उसको लगता था कि ये तो वादा कर लिया हमसे, प्रोमिस, अब हमको जो है राज्य तो मिल ही जाएगा। और उधर दूसरा राजा को हरा देता था, और तब ही जाता था कि अच्छा हरा तो दिए, अब हमको दीजिए राजा। दुर्बेदा तो थोड़ा ठग रहे थे ना हम, ले ये बेचारा चित्ते उलट जाता था, गेली। अब अंग्रेज भाई ऐसे ही करता था, अंग्रेज भाई ऐसे ही करता था, एगो को धीरे धीरे अपने तरफ मिला लेता था, और जब दूसरा जब हो जाता था काम तो इसको भी हरा देता था, चलो जाओ। ये था नीति उसकी, कूटनीति, ठीक है ना। तो इस कारण से यानी कि उसने धीरे धीरे सबको बारी बारी से हरा दिया। 1857 की क्रांति का मेन एक उद्देश्य ही नहीं था मेरा, इसीलिए हम लोग असफल हुए। क्लियर, चलते हैं आगे। 1857 के जन विद्रोह के प्रमुख दिल्ली केंद्र क्यों बना, आखिर ये जो क्रांति का केंद्र दिल्ली क्यों बना। देखिए जब तक मुगलों का शासन था भारत में, क्योंकि भारत तो हिंदुओं का देश है, तो जितने हिंदू राजा थे ना, उसको लग रहा था कि मुगल अत्याचारी है, हम लोगों को क्या कर रही है, लूट रही है, हम लोगों पर अत्याचार कर रही है, हिंदू सोच रहे थे। जो मुसलमान शासक थे उसको भी लग रहा था कि उसको कर काहे देंगे, हम अपना राजा रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम दिल्ली के शासक को क्यों कर देंगे। समझ रहे ना, पहले जब शाहजहां था, जब औरंगजेब था और अकबर था, तो पूरा देश के राजा, राजा ऐसा नहीं था कि उस समय नहीं था, उस समय बिहार में भी राजा था, उस समय अवध में भी राजा था, सब जगह राजा था। सब किसको कर भेजता था, अकबर को कर भेजता था, यानी अकबर के सब अधीन होता था। राजा सब था लेकिन कर किसको भेजता था, अकबर को। समझ रहे ना, यानी पूरे भारत के मालिक कौन, राजा अकबर, जो दिल्ली का राजा होता था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये सब अलग अलग हो गया, कोई दिल्ली के शासक कर देना बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। और दिल्ली के शासक के पास इतनी ताकत नहीं रही कि किसी से जबरदस्ती छीन सके, तो सब अलग अलग होकर के अपना अपना राज्य करने लगा। जब अंग्रेज जब आया अपने भारत में और धीरे धीरे सबके राज्य को हड़पने लगा, छीनने लगा, तब उसको लगा, हेलो, तब उसको लगा कि अरे भाई इससे बढ़िया तो वही था ना, इससे बढ़िया मुगल ही था जो हम लोगों को क्या कर रही थी, कम से कम राज्य तो करने दे रही थी, अच्छा से राज्य तो हड़प नहीं कर रही थी। तब उनके मन में तब अंग्रेज मुगलों के प्रति क्या आया, प्रेम भाव आया। ठीक है, तो 1857 से पहले सब देसी राजा जो विचार किए थे क्रांति करने का, तो क्रांति का नेता किसको चुना गया, बहादुर शाह जफर को, यानी बहादुर शाह द्वितीय को, जो दिल्ली के उस समय क्या थे, शासक थे, मुगलों के शासक थे। ठीक है ना, मुगल वंश के अंतिम शासक वही थे। ठीक है, उसको चुना कौन, नेता। सब कहां पहुंचे, दिल्ली। दिल्ली में जाकर के सब विचार किए कि क्या कीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय को कहा कि बताइए आप ही लगाइए कुछ दिमाग। तो कहा क्या करना है, लड़ाई करेंगे अपना को। तो कब, तो 31 मई को सब राजा
साइन कर दिया कि ठीक हम लोग 31 मई को एक साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। तो दिल्ली केंद्र इसीलिए बना था क्योंकि सब सोच रहा था कि अगर अकेले अकेले लड़ोगे ना तो संभव नहीं होगा। कहानी क्या होता थोड़ा सा समझा देते हैं। 1857 में विद्रोह हुई थी, सॉरी 1757 में। 1757 में बंगाल में नवाब सिराजदौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। और जब युद्ध हुआ था तो उस समय नवाब तो जीत ही जाता, लेकिन नवाबे का एक आदमी जिनका नाम था मीर जाफर, वो गद्दारी कर दिया। उसका एक बहुत बड़ी सेना का टुकड़ा को लेकर के अंग्रेज की तरफ वो मिल गया। और अंग्रेज का तो कूटनीतिक था, जफर को पहले भी मिला लिया था, मीर जाफर को पहले मिला लिया था कि अगर नवाब सिराजदौला हार जाएगा तो तुमको हम राजा बना देंगे, बदले में तुम हमको साथ दोगे। अब मीर जाफर के दिमाग में यही चल रहा था कि राजा को हराएंगे और खुद राजा बनेंगे, समझ रहा ना। और उसके बाद 1757 के बाद 1764 में बक्सर में एक युद्ध हुआ था जिसको बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। उसमें 3 देसी राजा हार गए थे। कौन कौन? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली का नवाब। 3 नवाब जब युद्ध में हार गया था उसके बाद तो ये निश्चित हो गया कि अंग्रेज को कोई अकेले हरा नहीं सकता है। अंग्रेज एक बहुत बड़ी ताकत हो चुकी है, इसलिए सब देसी राजा को ये डर था कि अगर हम डायरेक्ट लड़ेंगे तो हार जाएंगे, नहीं तो इसका तोड़ कहां से होगा। तो कोई तो एगो नेता होना चाहिए ना। तो एक नेता किसको चुना गया? सब माना किसको? दिल्ली के नवाब बहादुर शाह द्वितीय को। इसलिए दिल्ली को क्या बनाया गया? केंद्र बनाया गया, विद्रोह का केंद्र। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी ये 10 क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और सारे क्वेश्चन